बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तवाफ़ करने वाले को तवाफ़ के बाद और नमाज तवाफ़ से पहले दोबारा वज़ू की ज़रूरत हो या उसकी बीवी को दोबारा वज़ू की ज़रूरत हो और वज़ू करने में तकरीबन 1 घंटा लगे, तो क्या ये फ़ासला तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान उस मवालात की शर्त पर असर अंदाज होगा जो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी होती है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, जी हाँ, 1 घंटे का फ़ासला मवालात यानी पे दर पे अदायगी पर असर अंदाज होगा, लेकिन जहाँ ये फ़ासला मजबूरी की वजह से हो वहाँ पर कोई हरज नहीं है। लेकिन तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान बीवी का तजदीद वज़ू के लिए शोहर को अपने हमरा ले जाना शोहर के लिए उज़्र शरई नहीं है कि वो अपने तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान मवालात में खलल डाले, क्योंकि उसके लिए तवाफ़ और नमाज तवाफ़ को मुअख्खर करना मुमकिन है और वो वापस आकर तवाफ़ और नमाज तवाफ़ को मवालात के साथ बजा ला सकता है। दूसरा सवाल ये है, जब तवाफ़ करने वाला तवाफ़ से फ़ारिग़ हो और मस्जिदुल हराम में नमाज जमात शुरू हो जाए और नमाज जमात मुकम्मल होने से पहले वो नमाज तवाफ़ अदा करने पर कादिर न हो, तो क्या तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान नमाज जमात जितना फ़ासला मवालात पर असर अंदाज होगा? जवाब में फ़रमाते हैं, अगर नमाज जमात पंजगाना नमाज़ों की हो और तवाफ़ करने वाला नमाज जमात में शिरकत करे तो नमाज जमात का फ़ासला मवालात यानी पे दर पे अदायगी पर असर अंदाज नहीं होता। और इसी तरह तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान 10 मिनट जितना थोड़ा सा फ़ासला हो तो भी मवालात पर कोई असर नहीं पड़ता, खा वो नमाज जमात में शिरकत न करे। लेकिन अगर उसने नमाज जमात में शिरकत न की हो और फ़ासला 10 मिनट से ज़ायद हो तो एहतियात लाजिम की बिना पर दोबारा तवाफ़ करे। तीसरा सवाल ये है, जिस शख्स ने तवाफ़ अंजाम दिया हो और फिर किसी ने उसे नमाज तवाफ़ में अपना नायब बनाया हो, क्या उसके लिए जायज़ है कि अपनी नमाज तवाफ़ पढ़ने से पहले किसी की नियाबत में नमाज तवाफ़ पढ़े? जवाब में फ़रमाते हैं, ऐसा करना महल इश्काल है और एहतियात इसी में है कि पहले अपनी नमाज तवाफ़ पढ़े। चौथा सवाल यह है कि उम्रा में तवाफ़ और नमाज तवाफ़ और साई और तकसीर के दरमियान किस हद तक मवालात यानी पे दर पे अदायगी ज़रूरी है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, हालत इख्तियारी में तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान थोड़ा सा फ़ासला डालने में कोई हरज नहीं है, जैसे 10 मिनट, जबकि नमाज तवाफ़ और साई के दरमियान तूलानी फ़ासला डालना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता साई को अगले दिन तक मुअख्खर करना जायज़ नहीं है और साई और तकसीर के दरमियान बहर सूरत फ़ासला जायज़ है। बस इससे वाज़ेह हो गया कि सिवाय तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दीगर अमाल के दरमियान मवालात शर्त नहीं है, हत्ता कि एहतियात की बिना पर भी मवालात शर्त नहीं है। पाँचवा सवाल ये है, क्या तवाफ़ और नमाज तवाफ़ के दरमियान हालत इख्तियार में या किसी उज़्र के सबब जैसे बेहोशी या थकावट या किसी मोमिन की हाजत पूरी करने या मकाम इब्राहिम के पास हुजूम की वजह से 20 मिनट का फ़ासला डालना तवाफ़ पर असर अंदाज होता है कि मुकल्लफ़ पर दोबारा तवाफ़ बजा लाना ज़रूरी है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, हालत इज़्तिरार में 20 मिनट का फ़ासला डाल सकते हैं, जैसे बेहोशी या तजदीद वज़ू करने या हुजूम वग़ैरह के सबब। लेकिन हालत इज़्तिरार के अलावा हालत इख्तियार में एहतियात वाजिब की बिना पर वाजिब तवाफ़ और नमाज तवाफ़ में मवालात शर्त है और 20 मिनट का फ़ासला डालने से मवालात का मुतहक्किक होना महल इश्काल है। बस अगर मुकल्लफ़ तवाफ़ और नमाज तवाफ़ में फ़ासला डाले तो खा वो गैर ज़रूरी काम के लिए हो तो भी एहतियात लाज़िम की बिना पर दोबारा तवाफ़ बजा लाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।